नमस्ते, आप देख रहे हैं एनबीटी ऑनलाइन। मैं हूं आपके साथ अंशुल तलमले और आज बात करेंगे मोहम्मद सिराज की। हैदराबाद के टूली चौक में सिराज को मियां भाई के नाम से जाना जाता है। ये वही एरिया है जहां सिराज का बचपन गुजरा, जहां वो बड़े हुए। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले गुर्बत में जीते थे और आज अमीरियत में। न्यूजीलैंड टीम इंडिया आई हुई है, 3 मैच की वनडे सीरीज जारी है और पहला मैच हैदराबाद में ही हुआ और अपने घर में सिराज ने कमाल कर दिया। जिस मैदान पर गेंद पकड़ना सीखा, इंडियन जर्सी पहनने का सपना देखा, उसी राजीव गांधी स्टेडियम में कीवियों के छक्के छुड़ा दिए। ये मैदान सिराज के लिए घर के आंगन की तरह था, जिसका उन्होंने भरपूर फायदा भी उठाया। सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए, एक ही ओवर में 2 शिकार कर इंडियन क्रिकेट टीम को हार के मुहाने से जीत की राह तक लेकर गए और जीत दिलाई। मैच में अपने बेटे को चीयर करने के लिए पूरा शहर उमड़ा था। परिवार भी स्टेडियम में मौजूद था। माँ वीआईपी बॉक्स में बैठी थी, बगल में खाला थी, भाईजान थे, तमाम सगे संबंधी थे। लेकिन अगर कोई नहीं था तो अब्बू गौस मोहम्मद, जो अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन निश्चित तौर पर ऊपर से अपने बेटे की सफलता पर न सिर्फ खुश हो रहे होंगे बल्कि मुस्कुरा रहे होंगे। कैमरा जब जब सिराज की फैमिली पर जाता तो गर्व और आनंद का एहसास होता। माँ की आंखें नम थी। शायद वह भी सोच रही थी कि अगर बगल में उनके शौहर होते तो कितना अच्छा होता। कॉर्पोरेट बॉक्स की बालकनी के सामने वाली कुर्सी पर बैठी सिराज की माँ सब कुछ ध्यान से देख रही थी। अपने बेटे को खेलते देखकर उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे और जब स्टेडियम सिराज की नाम से गूंज रहा था तब बगल में बैठी अपनी बहन के साथ वो भावनाओं में अभिभूत थी। ग्रिल की रेलिंग को कसकर पकड़ कर रखा हुआ था। जब लोग एक दूसरे से बातचीत करते, सिराज की तारीफ करते, तब भी वो खामोश थी। अपने आसपास हो रही हर चीज़ से बेखबर थी। जितना ये सिराज के लिए भावुक लम्हा था, शायद उतना ही उनकी माँ के लिए भी। कुछ देर के लिए तो ऐसा लग रहा था कि माँ और बेटा दोनों आपस में एक साइलेंट भाषा में बात कर रहे हैं और एक अपनी अब्बू को याद कर रहा है तो दूसरी अपनी शौहर को। असल मायनों में देखा जाए तो सिराज मोहम्मद की सफलता के पीछे उनका सबसे बड़ा हाथ, उनके सबसे बड़े बैकबोन अब्बू थे। गौस मोहम्मद ऑटो चलाते थे और बड़ी मुश्किल से अपने परिवार को पालते थे। एक दिलचस्प किस्सा शेयर करते हुए सिराज अक्सर ये बात बताते हैं कि प्रैक्टिस में जाने के लिए वो अब्बू से 60 रुपये की पॉकेट मनी लिया करते थे। रोज़ाना अपने 2 व्हीलर प्लेटिना में वो पेट्रोल डलवाते थे और उसके बाद में फिर जगह जगह टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट खेलने जाया करते थे। और आज अपने मेहनत के दम पर वो इंडियन क्रिकेट टीम के प्रीमियम बॉलर हैं। तीनों फॉर्मेट खेलते हैं। इनके करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साल 2020-21 में आया, जब सिराज ऑस्ट्रेलिया दौरे पर थे और यही उनके साथ उनके करियर की सबसे बड़ी ट्रेजेडी भी हुई। दरअसल उस दौरे पर सिराज के पिता का इंतकाल हो गया। खबर पहुंचती है सिराज तक और सिराज शोक में थे, सिराज शौक में थे। वो वापस आना चाहते थे, अपने अब्बू को कंधा देना चाहते थे, उन्हें सुपुर्दे खाक करना चाहते थे। लेकिन शायद फिर इंडियन क्रिकेट टीम के मेंटर्स ने, उनके कोचेज़ ने, कप्तान ने, खुद विराट कोहली ने, अजिंक्य रहाणे उस वक्त कप्तान भी थे कुछ टाइम के लिए, उन्होंने उनसे बात की, उन्होंने समझाया और कहा कि आपके पिता भी तो शायद यही चाहते थे कि आप इंडियन क्रिकेट टीम को सर्व करें, आप अपने सपने को जिए। इससे अच्छा मौका और क्या होगा। सिराज ने अपने पिता की यादों को अपने दिल में बसाया और मैदान पर उतर गए और कंगारुओं के छक्के छुड़ा दिए। शानदार क्रिकेट खेली और इंडियन क्रिकेट टीम को जीत दिलाई। वहाँ से जब वो वापस आते हैं तो इंडिया में वापस आने के बाद हैदराबाद अपने घर नहीं जाते बल्कि पहले कब्रिस्तान पहुँचते हैं। अपने अब्बू की कब्र पर बैठते हैं। वहाँ उनसे शायद वो बात करेंगे और शायद बात की भी। कहा होगा कि अब्बू आप जो चाहते थे मैंने वो कर दिया, लेकिन अच्छा ये होता कि आज आप हमारे बीच होते, मेरे इस सफलता को देखते। आपने गुर्बत का वक्त देखा, आपने स्ट्रगल देखा। आज हमारे पास में सब कुछ है, सब कुछ, लेकिन अगर कुछ नहीं है तो वो आप।